हाय एवरीवन। अब हम लोग नोड एंड एक्सप्रेस जेएस में टेम्पलेट इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप लोग नोड जेएस में कोई वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको डेफिनेटली टेम्पलेट इंजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप लोग ओनली एपीआईज बना रहे हो तो शायद आपको जरूरत ना पड़े, बट वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट के केस के अंदर डेफिनेटली इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, बट एक बार के लिए हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्पलेट इंजन, ये होते क्या हैं। कुछ पॉपुलर टेम्पलेट इंजन के नाम मैं आपको बताऊंगा, इनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि टेम्पलेट इंजन होते क्या हैं। देखो, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके नोड जेएस के अंदर से डाटा होता है ना, उसको एचटीएमएल के अंदर इंबेड कर देते हैं। मान लो आप कोई फंक्शनैलिटी बना रहे हो जहां पे आपको यूआई के ऊपर एक यूजर का नाम दिखाना है, यूजर का बहुत सारा डेटा दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? बिकॉज एचटीएमएल वाला पेज अलग होता है, नोड जेएस वाली जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस होती है, वो अलग होती है। सो टेम्पलेट इंजन क्या करेगा, बेसिकली एचटीएमएल की फाइल के अंदर आपके नोड जेएस से डाटा लेके उसको डिस्प्ले करवा देगा। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टेम्पलेट इंजन बेसिकली यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस बाय मर्जिंग एचटीएमएल टेम्पलेट विद द डाटा फ्रॉम द सर्वर। यानी कि जो नोड जेएस का डाटा होगा उसको एचटीएमएल के एलिमेंट्स के साथ में मर्ज करके डिस्प्ले करवा देगा। और अभी ये चीज करवा के भी देखेंगे। अगर स्टिल थोड़ा बहुत डाउट है तो डोंट वेरी, अभी 2-4 मिनट बाद में एग्जांपल देखने वाले हैं इसी पार्ट के अंदर। सो सारी की सारी चीजें आपकी वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग कुछ पॉपुलर टेम्पलेट इंजन के नाम देख लेते हैं एक्सप्रेस और नोड जेएस के लिए, विच इज ईजेएस एंड पग, जिसको फॉर्मली हम लोग जेड कहते थे, और हैंडल बार्स। सो सबसे ज़्यादा ईजीएस का यूज़ करा जाता है और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग भी ईजीएस का ही यूज़ करेंगे। इसकी कभी कभी इंटरव्यूज़ में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट। और हाँ, एक चीज़ और, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है जब भी आप लोग नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस जेएस के साथ इसको यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि प्री इंस्टॉल्ड होती है। अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहे हो बट आपको आइडिया नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग में कितना टाइम लगता है, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप ही काफ़ी रहता है, आपको अलग से पैसा लगाने की, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ से पैसे कमा सकता है। मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। सो अब हम लोग कोड पे चलेंगे और जो पहले से कोड लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। हमारे पास अभी के लिए एक फाइल है index.js, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक सा सर्वर क्रिएट करेंगे जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, बट हम लोग हर चीज़ स्क्रैच से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस और इसके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट गेट यूआरएल बना देंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली रूट पाथ दे सकते हैं। और हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होते हैं। देन हम लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर देंगे मे बी लेट से होम पेज और समथिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देन यहाँ पे ऐप डॉट लिसन कर सकते हैं और यहाँ पे कर देंगे 3200। अब इसको हम लोग रन करेंगे टर्मिनल के साथ में। सो यहाँ पे लिखता हूँ नोड मून और यहाँ पे कर देंगे index.js। अब ब्राउजर पे आते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो ये एक बेसिक सा सर्वर बन गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ ना, EJX को यूज़ करने के लिए इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो एक बार अगर आप इसका npm पैकेज देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो npm EJS, और ये रहा इसका EJS वाला पैकेज। यहाँ पे एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट सब कुछ लिखा हुआ है। इसको कॉपी कर लो यहाँ से या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो npm i EJS, ठीक है। और ये इंस्टॉल हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लेगी नहीं। पैकेज डॉट जेएस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर बेसिकली ये EJS इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे व्यूज के नाम से और इसके अंदर ही हमारी सारी की सारी EJS वाली फाइल्स जाएंगी। अब इसका रीजन ये है कि जो EJS टेम्पलेट इंजन होता है ना, उसका यही स्ट्रक्चर होता है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर व्यूज वाला फोल्डर ढूंढेगा और देखा कि वहीं पे मेरी फाइल मिलेंगी मुझे। सो यहाँ पे एक मैं फाइल रखूंगा जिसका नाम रखूंगा होम डॉट EJS। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो भी EJS ही होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसकी जो एक्सटेंशन है .html या फिर .js कर दोगे, इसकी यही वाली एक्सटेंशन रहेगी। देन इसके अंदर आप लोग HTML का कुछ कोड लिख सकते हो। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज और यहाँ पे हम लोग एक h1 टैग ले लेंगे। यहाँ पे कर देंगे नेम अनिल सिद्धू, ठीक है। देन यहाँ पे एक h2 ले लेंगे
यहाँ पे कर देंगे YT चैनल कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो अब इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे। नाउ EJS टेम्पलेट इंजन को यूज करने के लिए सेट करना पड़ेगा इसको एक्सप्रेस.js के साथ, और उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे app.set एंड देन इसके अंदर यहाँ पे करोगे व्यू इंजन एंड देन इसके अंदर कर दोगे EJS इस तरीके से। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है ना, ये छोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इसके लिए आपको आपकी जो फाइल का नाम है वो करना पड़ेगा विच इज home.ejs। अब एक्चुअली आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत भी नहीं है और ना ही फोल्डर नेम देने का जरूरत है, बस इतना काफ़ी रहेगा। देन हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे node-moon डॉट index.js, और यहाँ पे आने के बाद इसको रन करके देखते हैं। इस तरीके से हमारा होम पेज प्रॉपरली काम कर रहा है। ग्रेट। सो अभी तो हम लोगों ने बस EJS वाला पेज रेंडर करवा लिया। अब मेरे पास यहाँ पे होम पेज पे कुछ डाटा है, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास नेम विच इज़ अनिल सिद्धू, एंड उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे YT चैनल, और इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। नाउ देखो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा पास तो कर दिया इस EJS वाली फाइल के अंदर, बिकॉज जो सेकंड पैरामीटर होता है वो डाटा को पास करने के लिए होता है। अब इसको यूज भी करना है यहाँ पे। सो जैसे मेरे पास यहाँ पे नाम है अनिल सिद्धू, तो इसको मैं यहाँ पे हटाऊंगा, और EJX टेम्पलेट इंजन का एक टैग होता है वो हमें यूज करना पड़ेगा बेसिकली। सो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे परसेंटेज देन इक्वल टू, और देन लास्ट में फिर से आपको यहाँ पे परसेंटेज यूज करना पड़ेगा, और इसके बीच में आपको डालना पड़ेगा की का नाम जो यहाँ से पास करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम पास करा, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे रख दिया नेम ही, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी अनिल सिद्धू है। अगर मैं यहाँ से पीटर पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओनली अनिल पास कर दिया, देन यहाँ पे आऊंगा, अब आपको यहाँ पे अनिल दिखेगा। सेम इसी तरीके से आपका जो चैनल का नाम है वो भी आप मेंशन करना चाहते हो यहाँ पे, तो भी आप कर सकते हो। कोलन लगा दूंगा, और देन यहाँ पे क्या है YT चैनल, तो सेम यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। अब आपका यहाँ पे YT चैनल भी आ जाएगा। यहाँ पे भी कोलन लगा देता हूँ, देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो चीज़ें भी आ गई। अब मान लो आपके पास यहाँ पे एज भी है यहाँ पे, देन आपने डाल दिया एज, और एज है मे बी लेट से 29, एंड यहाँ पे आके आप एज भी दिखाना चाहते हो, सो एक और H2 टैग ले लो, यहाँ पे कर दो मे बी एज, और यहाँ पे एज ही है उस वेरिएबल का नाम, की का नाम, देन आपके पास यहाँ पे एज भी आ जाएगी। सो इस तरीके से आप लोग डाटा को पास कर सकते हो। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें Node.js से कुछ डाटा HTML वाली फाइल के अंदर पास करना है, कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स डाटा को यहाँ पे पास करके देखेंगे, देन कैसे स्टैटिक फाइल्स वगैरह को, जैसे कि CSS को या फिर इमेजेस वगैरह को इंक्लूड करना होता है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ सकते हैं टेम्पलेट इंजन क्या होता है, कुछ टेम्पलेट इंजन के नाम बताओ, EJX का जो सिंटैक्स होता है ये चीज़ पूछी जा सकती है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आप लोग टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हो, तो आप कोई भी एक सीख लो, EJS सीख लो, Z सीख लो, हैंडल बार सीख लो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीख लो, बाकी सब बहुत ही आराम से आप उनको यूज़ करना सीख जाओगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। हाँ, और जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आना है कोर्सेज पे, एंड देन आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, नोट्स, कोड, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।